नमस्कार दोस्तों, यह एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से वीडियो लेके आए हैं आपके लिए पाकिस्तान से ढूंढ डाल के। वहाँ के जो जाहिल हैं, उनको जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है और जिनको पता ही नहीं है कि उनको बोलना क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। क्या करते हैं सर? मैं इमाम मस्जिद हूँ। ज़बरदस्त, इमाम मस्जिद है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है और बांग्लादेश में जो सिचुएशन हमने देखी, स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले, गवर्नमेंट चेंज कर दी और बहुत से कंट्रीज़ के साथ उनके बेहतर रिलेशन थे, जैसे इंडिया के साथ, वो रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं नज़र आ रहे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान में? पहले तो बताएं, ऐसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, फिर आगे मज़ीद मैं सवाल करूँ। पाकिस्तान में तो दूर दूर तक फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है उसकी? मतलब हालात हमारे उनसे बेहतर हैं या क्या? हालात हमारे बेहतर नहीं है। मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो सियासी जमातों के मातहत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा बांग्लादेश में जितनी पब्लिक बाहर निकले, एक तो कुर्बानी दी है उन लोगों ने। अच्छा, स्टूडेंट ने देखे वो सामने बिल्कुल ऐसे खड़े होकर गोलियाँ खा रहे हैं। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, जब वो बाहर निकले तो उन्हें किसी जमात का नारा नहीं लगाया। उन्होंने एक कंट्री का नारा लगाया कि हमें बांग्लादेश जिस मकासद के लिया गया था वो मकसद हमें चाहिए। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, ऊपर लीड करने वाले मजहबी हो या सियासी जमात हो, कोई भी जमात आप ठीक है। ये शायद पहले मौलाना साहब हैं, ये जो इमाम मस्जिद है, जो साथ मजहबी जमातों का भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज कहते हैं जो कर रहे हैं वो सियासी जमातें कर रही हैं, मजहबी जमातें तो सब ठीक है। मौलवी हजरात ज़्यादातर यही कहते हैं ना। देखिए, मौलवी हजरात यही कहते हैं मजहबी जमातें या सियासी जमातों कहते हैं। हाँ। लेकिन देखा जाए पाकिस्तान की तारीख को, आप पिछले कुछ 10 साल उठा लें, जितने भी धरने वगैरह हुए हैं या फिर मुल्क जाम भी हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हुआ है, अगर जहाँ पर भी लीड करता हुआ कोई मजहबी लीडर था तो एक या दो को निकाल कर बाकी तो सारे जिन मकसद की तहत लेकर आते थे उस मकसद से हट कर पीछे चले जाते हैं। आप पिछला धरना जमात इस्लामी का देख लें। हाँ, महंगाई के खिलाफ था। नहीं, उनका मेन जो नारा था, जो सोल्यूशन था, जो इसलिए निकले थे कि हमने बिजली की कीमत कम करवानी है, जबकि बिजली की कीमत तो बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। ये चीज़ है। अच्छा, मुझे बताएं, बांग्लादेश को इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफ़ी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था और डीजल प्रोवाइड कर रहा था। और डीजल की जो पाइपलाइन है, मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, वो अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये इसका बांग्लादेश को जो उनसे वो समझ लें कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। या इंडिया ने पनिशमेंट दे दी? कुछ भी कर लें, एक बात याद रख लेना, कौमें हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई जब आपकी एक हुकूमत, गवर्नमेंट किसी के मातहत रह रही हो, वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपकी नस्लें हमेशा के लिए गुलाम बन जाती हैं। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आप देख लें। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश को अब आगे आने वाले टाइम में मुश्किल होगी या फायदा हो या नुकसान होगा? बहुत फायदा होगा। हो सकता है शॉर्ट टाइम उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आए, लेकिन अब वो जिस तरह वहाँ पर हुकूमत चेंज हुई है और जैसे वहाँ डॉक्टर यूनुस को लाया गया है, ठीक है, अगर तो वो वाकई इसी नजरिए के तहत आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आप देखेंगे वो मुझे एशिया के सुपर पावर बनते हुए नजर बांग्लादेश। झूठ बोल रहा है। फिर इंडिया किधर गया, चाइना किधर गया? सर देखिए, इंडिया और चाइना की अब बात है। इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वला अन्नहुम अक़ामू तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो हैं। हिंदू तो है ना। मैं यहूद नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है ना। फर्क था, मैं एक बात कर रहा हूं। अच्छा। अब ये देखें, अगर वो तौरात और इंजील नाफिज करें तो रहमतें उतर सकते हैं, अगर कुरान नाफिज किया जाए तो क्या रहमतें नहीं उतरेंगे? अगर तो जिस नजरिए के तहत बंगाली निकले हैं बाहर और जिस तरह उनके करप्शन के खिलाफ नारा था, जिस तरह वो एक सिस्टम कोटे का चल रहा था उसके खिलाफ नारा था, या जैसे मेरिट पर भर्तियां नहीं हो रहे थे, अगर वो अदल के साथ ऐसे आगे बढ़ते रहे तो आप देख लेना वो सुपर पावर बन जाएंगे। सुपर पावर तो नहीं, या मतलब एशिया की पावर बन जाएंगे। एशिया की पावर यूं समझ लें कि फाइनेंशियली मसाइल पर
ठीक है, यानी तरक्की की राह डेवलपमेंट की तरफ चल हाँ जाएंगे। जी। लेकिन आपने जो लॉजिक बताया है, नो डाउट, अगर सर ये लॉजिक बताते हैं कि भाई अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, वो इस तरीके से अपने अपने कंट्री के साथ सिंसियर होंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने बोला जी वो मुसलमान है इसलिए वो चल जाएंगे। मुसलमान तो फिर इंडिया में भी मौजूद है और बांग्लादेश से भी ज्यादा है और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो हमने नाजिल किया है ना, अगर उसको नाफिज नहीं करेंगे ना तो फरमाए ये जालिम लोग हैं। ठीक है। इस्लाम के अंदर मेन चीज़ क्या है? अदल है। अच्छा, लेकिन नहीं, अदल होता अदल। नजर आ रहा है पाकिस्तान में, जस्टिस होता नजर आ रहा है नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान की उस वक्त हम बात नहीं कर, हम तो बांग्लादेश पर बात तो कर रहे हैं। बांग्लादेश की ओवरऑल। अच्छा चले, मुझे एक सवाल बताएं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में यूनिटी क्यों नहीं, इत्तेहाद क्यों नहीं? आपने भी मुझे 2-3 आयात सुना दी, मुझे इस्लाम के बारे में आपने लेक्चर दे रहे हैं या मतलब बता रहे हैं। और भी जिससे बात कर लें वो यही कहता है जी हमें सच बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें जो सा वो इस्लाम के रास्ते पे चलना चाहिए। ये लेक्चर हर कोई देता है, लेकिन हम करते क्यों नहीं नजर आ रहे? आपस में ईरान पाकिस्तान आपस में कन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में मामला खराब, ईरान और सऊदीया के मामला खराब, हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों तुम ऐसी क्यों बातें करते हो जिन पर तुम खुद अमल नहीं करते। यही बात है ना। आगे फरमाया कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा चीज़ है वो यही है कि इंसान की ज़ुबान कुछ कहे और काम कुछ करे। इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये चीज़ है। या जो मुखलिस हैं वो आगे हुक्मरानी तक पहुंच नहीं सके। जितनी भी आप कंट्री लगा लें, ठीक है ना, जितने भी इस्लामिक कंट्री, जितने भी इस्लामिक लगा लें, जो मुखलिस हैं वो पहुंच नहीं सके, जो पहुंच गए वो मुखलिस नहीं है। और हम बाहर के जितने भी यहूदी लॉबी हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। अब उसके मेन चीज़ आपको बताऊँ, फ़लस्तीन पर हमला हो रहा है, अमेरिका खुलकर सामने खड़ा हुआ है, बरतानिया खुलकर सामने खड़ा हुआ है, वो अपने मफाद में मुत्तहिद है। हम क्यों मुत्तहिद नहीं? मैंने ये देखना है कि यार फ़लस्तीन वाले मार रहे हैं, मेरा घर तो सेव है ना, तो लिहाजा मैं चुप करके बैठ रहा हूँ। जब तो फिर हमें तो ये बताया गया जी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही जिस्म की सूरत है, एक जगह पे दर्द होगी तो बाकी जगह पे आपको बता रहा हूँ, अगर कोई वाकई ऐसा पढ़ने वाला और ऐसा अमल करने वाला जब हुक्मरानी की सीट पर बैठेगा, मैं उसके आपको बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है, कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहां इस्लाम का आगाज़ हुआ था, एक हिंदू बंदे ने, मर्द ने, एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गज़नवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, ये यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने जेवरात सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले? बात करना, देखिए ना, मकसद ये है कि यहाँ से आगाज हुआ। अब उस औरत को ये